वी आर लर्न अबाउट सम नेचुरल फेनोमिना। ठीक है, सम नेचुरल फेनोमिना मीन्स कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज योर यूनिट नंबर 15। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। इन क्लास 7 you read about winds, storm and cyclone। 7th में आपने विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ लिया है, जो कि ये भी क्या है, नेचुरल फेनोमिना। यू लर्न दैट साइक्लोन कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। यू ऑल्सो लर्न दैट वी कैन प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना टू सम एक्सटेंट। In this chapter, we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes। ठीक है, साइक्लोन, स्टॉर्म और विंड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, लाइटनिंग, आकाशीय बिजली, और अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में। We shall also discuss what step we can take to minimize destructions caused by this phenomena। किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग, जिसे हम कहते हैं आकाशीय बिजली, जो आकाश में चमकती है वो वाली बिजली। यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम लूज, राइट। वी ऑल सी दैट जब कभी जो पोल है उसमें स्पार्क होते हुए हमने देखा है, जब वायर लूज रह जाते हैं तब। दिस फेनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन अ विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। ठीक है, ये उसी तरीके से कॉमनली है जिस तरीके से पोल में लाइटनिंग होती है, उससे कॉमनली है, मतलब उसी की तरह है ये फिनोमिना। ठीक है, ये घटना जो है वो किस लिए होती है, विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। विंड जो चलती है, हवाएं, मतलब उसके वजह से। यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स व्हेन अ प्लग इज लूज इन इट्स सॉकेट। हमने स्पार्क एक और जगह देखा है, जब हमारे सॉकेट में जो प्लग्स है वो लूज रह जाता है तब। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। और लाइटनिंग क्या है, वो भी एक स्पार्क ही है, इलेक्ट्रिक स्पार्क है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, बहुत ही बड़े स्केल पे होता है। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क्स। पुराने जमाने में उन लोगों को आइडिया नहीं था कि ये स्पार्क क्या है। दे वेर therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them। ठीक है, वो क्या सोचते थे कि ये भगवान हमसे नाराज हैं और इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। Now of course we understand the lightning is caused by the accumulation of charges in the cloud। क्लाउड में चार्जेस का accumulation मीन्स क्या होता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को उसमें ऐड होना, किसी चीज़ का ऐड होना। ठीक है, तो जब वो चार्ज इसमें ऐड होता है क्लाउड में, तब भी लाइटनिंग की प्रोसेस जो है वो होती है। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। ठीक है, हम इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें ऐसे कुछ जतन कहते हैं ना, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेनी हैं जिससे कि हम अपने आप को इस डेडली स्पार्क, यानी इसमें लोग मर भी जाते हैं, तो इस डेडली स्पार्क से बचने के लिए। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। ग्रीक्स क्या है, द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन amber is a kind of resin was rubbed with fur it attract light object such as hair। ठीक है, ग्रीक्स जो थे पुराने ज़माने में, वो ग्रीक्स वाले लोग जो थे वो क्या करते थे, एम्बर क्या है, एक रेजिन है, ठीक है, उसे जब फर में रब किया जाता था, रब्ड विथ फर, इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर के जैसे। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। ठीक है, जब आप अपना वूलन का या फिर पॉलिस्टर का क्लॉथ, जैसे कि आपने स्वेटर वगैरह पहना है और आप वो जब उतारते हैं तो आपके जो रोए हैं, हेयर हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं, है ना। इफ़ यू टेक ऑफ दिस क्लॉथ इन द डार्क यू सी इवन अ स्पार्क एंड हियर क्रैकिंग साउंड्स। ठीक है, जब आप इसी चीज़ को मतलब आपके स्वेटर निकालने की जो प्रोसेस है, उसे आप अंधेरे कमरे में करेंगे तो आपको उसमें से स्पार्क भी दिखेगा और एक आवाज़ भी आएगी, क्रैकिंग साउंड भी सुनाई देगा। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन American scientists show that lighting and the spark from your clothes are essentially the same phenomena. However, this realization took 2000 years. ठीक है, यही चीज़
जो उसने देखी साइंटिस्ट ने कि जैसे कि बादलों में, क्लाउड्स में ये चीज़ होती है, वैसे तो हमारे कपड़ों में से भी ये चीज़ होती है, लेकिन ये कब हुआ रियलाइजेशन? 2000 साल बाद। We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how they are related to the lightning in the sky. ठीक है, हमें अब इसमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की, और वो किस तरीके से स्काई से रिलेटेड है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. अब इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो नेचर है एक्टिविटी के थ्रू से हमें पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है। बट रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम when you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract a very small piece of paper. Right, ये तो हम अपने गेम में करते ही थे। जब आप उसको आपके प्लास्टिक स्केल को अपने सूखे बाल में, तेल वाले नहीं, सूखे बाल में रब करके फिर छोटे छोटे स्मॉल पेपर को क्या करते थे हम? अट्रैक्ट करवाते थे। राइट, तो ये क्या है? ये भी वही नेचुरल फेनोमिना है, उसी से रिलेटेड है। तो अब हम आगे देखेंगे। चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके यानी घिस कर चार्ज करना, उसके बारे में। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वाइगोसली विथ अ पीस ऑफ पॉलीथीन। एक क्या लेनी है आपको? बॉल पेन की रिफिल खाली, और उसको रब करना है पॉलीथीन पे। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और उसे फिर स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विथ अ मेटालिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो हमारे जो हमने रब किया था वो वाला पार्ट जो है हमारे हाथ में टच ना हो और ना ही किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट पे। मतलब कि जो रिफिल है उसको हम एक साइड से पकड़ेंगे और दूसरी साइड उसकी जो है उसे हम रब कराएंगे। रिपीट द एक्टिविटी विथ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ, हश एंड मस्टर्ड सीड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उसको हमें फिर उसके नज़दीक ले जाना है कि वो अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। क्या क्या चीज़ दी है? ड्राई लीव्स में, हस्क में यानी वो जो कचरे होते हैं भूसा वगैरह उसमें, और मस्टर्ड सीड्स में, सरसों में जो सरसों आती है उसमें क्या होता है उसमें वो देखना है। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें क्या होता है? स्मॉल सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ ड्राई हेयर इट एक्वायर अ स्मॉल चार्ज। और इसी तरीके से जब हम अपने बाल में जो कॉम्ब है उसे रब करते हैं तो वो भी स्मॉल चार्ज हो जाता है, मतलब वो भी थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। और ये जो चार्ज होते हैं ऑब्जेक्ट उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। और जब हम इसे चार्ज करते हैं, ठीक है, अब चार्ज करेंगे, किससे चार्ज किया हमने? इलेक्ट्रिक से तो किया नहीं है, ठीक है, पॉलीथीन से किया है और हेयर से किया है। तो इन दोनों से हमारे भी जिससे हमें चार्ज किया है वो भी चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट दैट आर फेमिलियर टू यू। अब उसके बाद कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को दिया है चार्ज करने के लिए कि वो किस तरीके से चार्ज होंगे उसके बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं। कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड द materials listed in table 15.1. Try to charge each by rubbing with the materials mentioned in the table. Record your findings. You can add more items to the table. इसमें करना है, देखो रिफिल है उसको पॉलीथीन से और या तो फिर वुलन क्लॉथ से करना है। तो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। तो क्या होगा ये? यस, अट्रैक्ट होगा। सो हमें इसमें क्या देना है? देखना है कि इसमें ये अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो रिफिल में पॉलीथीन को जब हम रब करेंगे तो क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगी। ठीक है, अट्रैक्ट होगी। फिर बलून, पॉलीथीन, वूल, क्लॉथ एंड ड्राई हेयर, इसमें हम देखेंगे करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी होगा। फिर है इरेजर में वूल को करना है। तो ये सारी एक्टिविटी अब आपको करनी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या दिया है हमें। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। चार्जेस के टाइप और उसके इंटरेक्शन के बारे में। वी विल सिलेक्ट सम मोर फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट दी हुई है इन्फ्लेट 2 balloons, hang them in such a way that they do not touch each other, rub both the balloons with a woolen cloth and release them. What do you observe? क्या करना है उसे? दोनों को अलग अलग किया, उसे रब किया, ठीक है, और फिर उसे छोड़ दिया रब करने के बाद।
तो क्या दिख रहा है हमें इसमें कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के तरफ कैसे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास नहीं आ रहे बल्कि दूर दूर जा रहे हैं। फिर दिया है नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। यूज्ड पेन रिफिल से करना है। रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, रब द अदर refill also with polythene, bring it close to the charge refill, be careful not to touch the charge end with your hand. Is there any effect on the refill in the tumbler? Do the two attracted each other or repel each other? ठीक है, ये क्या बोला है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रही है, एक दूसरे को दूर कर रही हैं। तो क्या हो रही है, दोनों चार्ज रिफिल है, इसलिए दोनों एक दूसरे को दूर कर रही हैं, अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। In this activity, we have brought close together the charge objects that were made of the same materials. What happen if two charges objects made of different materials are brought close to each other? Let us find out. इसमें हमने क्या लिया था, दोनों के दोनों एक ही मटेरियल लिए थे, एक ही चीज़ों से, दोनों बलून भी सेम था और वो बलून भी उसका बना हुआ रबर का और दोनों रिफिल प्लास्टिक की थी, ठीक है, सेम था। अब हमें अलग अलग लेना है ऑब्जेक्ट को। Rub or refill and place it gently in a glass tumbler as before. Bring an inflated charge balloon near the refill and observe. अब उसे फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस समराइज द ऑब्जर्वेशन। अ चार्ज बलून रिपल्ड अ चार्ज बलून। अगर दोनों के दोनों बलून चार्ज थे, जैसे कि एक्टिविटी में ए में हमने देखा था, तो वो दोनों एक दूसरे को दूर कर रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। और चार्ज रिफिल रिपल्ड अ चार्ज रिफिल, और जो दोनों रिफिल चार्ज थी वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही थी बल्कि धकेल रही थी, ठीक है। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन जो चार्ज बलून है वो चार्ज रिफिल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। डस इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों के दोनों जो चार्जेस थे अलग अलग थे, क्योंकि दोनों अलग मटेरियल्स के बने थे, ठीक है। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ charges? Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि जब दोनों सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अगर अलग अलग टाइप के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर बाई ए ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ सिल्क एज पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्लास की रॉड होती है उसे अगर हम सिल्क पे रब करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरे टाइप का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाई रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो अपने आप नहीं मूव करते, स्टैटिक यानी एक ही जगह रहते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। You have been reading about electric current since class 6. The current is a circuit which make a bulb glow, or the current that make a wire hot is nothing but a motion of charge, ठीक है। ये जो हमने देख रखा है 6th स्टैंडर्ड में करंट के बारे में, वो क्या है, मोशन ऑफ चार्ज है, जो कि बल्ब का जलना है, वायर का हॉट होना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। टेक एन एम्प्टी जैम बोतल, take a piece of cardboard slightly bigger in size than the mouth of the bottle, pierce a hole in it so that a metal paper clip could be instead. Open out paper clip as shown in figure. Cut 2 strips of aluminum foil 4 cm and 1 cm. Hang them on the paper clip as shown. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. Charge or refill and torch it with the end of the paper clip. Observe what happen. Is there any effect of the foil strips? Do they repel each other or attract each other? Touch now other charged bodies with the end of the paper clip. Do foil strips behave in the same way in all cases? Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strips repel each other? इस तरीके से क्या किया है,
इसमें कार्डबोर्ड में ऊपर से इसे फंसा दिया है दोनों को, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, उसमें ऊपर से रिफिल चार्ज करके उसने चेक किया है। सैंपल इलेक्ट्रोस्कोप का सैंपल प्रेजेंट किया है आपको यहाँ पर कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दी है या रिपेल कर रही है। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप। रिमेंबर दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये जो दोनों एल्यूमिनियम की फॉइल्स हैं वो चार्ज हो रही हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, और वो वाइड ओपन हो रही है। सच एज डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, जिसमें कि डिवाइस में मेजर किया जाता है उसका चार्ज, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है अपने चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, मेटल कंडक्टर होना चाहिए। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप gently with hand and you will find a change in the foil strips. They become back to their original state. Repeat charging of foil strips and touching the paper clip. बार बार उसे चार्ज करना है और पेपर क्लिप को टच करते जाना है। Every time you will find that the foil strips collapse as soon as you touch the paper clip with hand. Why does it happen? The reason is that the foil strips lose charge to the earth थ्रू योर बॉडी। क्या कर रही है वो, हमारे हाथ के थ्रू अपना चार्ज जो है वो घुमा दे रही है बार बार। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, और उसके जब वो उसका अपना चार्ज खो देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें से उसके जो चार्जिंग जो की हुई है उसे हम ट्रांसफर करते हैं अर्थ में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अर्थिंग करना, ठीक है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, इसके बाद आपको दिया हुआ है, स्टोरी दी हुई है लाइटनिंग के बारे में, ठीक है। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। अब इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइटनिंग है वो किस तरीके से होती है, प्रोड्यूस होती है रबिंग के वजह से। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ thunderstorm the air current moves upward while the water droplet move downwards, ठीक है। जो हमने पढ़ी है हमने 7th में कि जब थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें जो करंट रहता है वो नीचे की तरफ आता है और वाटर ड्रॉप्स होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। दिस वर्गेस मूवमेंट कोज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, और इस वजह से क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन होता है। बाई अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। उसके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो ऊपर के बादल में होते हैं, ठीक है, ऑफ द क्लाउड, एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एज, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। देयर is accumulation of positive charge near the ground also. When the magnitude of the accumulation charge become very large, the air which is normally a poor conductor of electricity, air क्या है वो, उसकी तो poor conductor है electricity की, is not longer able to resist their flow, वो ज़्यादातर उसका फ्लो जो है रेजिस्ट नहीं करती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट, और इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो बादल हैं, क्लाउड है, वो मिल जाते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्टिक्स ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट एंड साउंड, और उसके वजह से क्या होता है, इसमें बड़ी बड़ी लाइटें दिखती हैं हमें आसमान में, बिजली और आवाज़ें सुनाई देती है। वी सी स्टिक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये देखो इसमें क्या है, दी हुई है ना, ये वाइट कलर में, ऊपर के अपर क्लाउड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं और नीचे के क्लाउड्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों साथ में मैचअप होते हैं तो वो बिजली बन करके ज़मीन पर गिरते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑक्योर बिटवीन 2 and more क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, ये क्लाउड और अर्थ के बीच में भी होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट
फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक द एंशियंट पीपल डिड, मतलब वो जिस तरीके से पुराने जमाने के लोग डरते थे वैसे हम अब लाइटनिंग से नहीं डरते हैं। टुडे वी नीड नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना, अब हम उसके बेसिक फिनोमिना को समझते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग, और साइंटिस्ट ने हमारी अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेकर इम्प्रूव करने में बहुत सारी मेहनत की है। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्लाउड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, हम अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही खो सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स और प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। ठीक है।